ALN कल फोटो आ गया। इधर आ जा, दोनों का जाए तो दिख नहीं रहा है, ऐसा आ रहा होगा आगे करके देखो सेल्फी मोड। हाँ सेल्फी मोड नहीं है, वो वीडियो है। ऐसे वाला कर लेते हैं ना। ये तो कैमरा है। बहुत आदमी आया ना। एक बार चलेंगे, होटल तो मिल नहीं रहा है। कहाँ हुआ हुआ कहीं हुआ वही एयरलाइन से निकलता हुआ क्लास। हाँ हाँ हम करेंगे। तो वही हमें भी कहीं 25 लाख हाँ 12 चलो बात करेंगे। पैसे मेरे पास नीचे मुड़ किया हुआ, गर्दन नीचे किया हुआ, हाथी डालो। घूमने की जरूरत नहीं, अपने पीछे एक बार लेके और आगे। फोटो भी कर लेते। Kumau sir, Vinod Kumau sir. Next senior core team members, Dr. Gaurav Maheshwari sir. और संज्ञान बिल्डिंग के कैंपस प्रिंसिपल JS खन्ना सर। Respected parents and dear students, आज हम यहाँ पर किसी तरह की कोई ना कोई उन सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मुझे विश्वास है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलएन सिस्टम की। लेकिन एलएन सिस्टम की बात करने से पहले ये भी मेरा परम कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं ये बताना, कंप्लीट करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जितना भी टाइम बचता है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये है उस ब्रेक का प्रॉपर यूज। क्लियर है? इसके बाद आपका 3 या 4 वीक में टेस्ट बहुत जरूरी है कि आप लोगों को मिल पाता है।
और ये टेस्ट जो हम बनाते हैं बिल्कुल नीट के जैसे ही बनाते हैं और फिर डाउनलोड करना है सीसेट। तो जैसे उसी सेट में आप बच्चे का फोन नंबर डालेंगे उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। इवनिंग वाले स्टूडेंट्स मॉर्निंग में आकर के उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अलग से हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को वहां पर डाउट काउंटर पर मिलेंगे। तो वहां पे जाकर के अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की और ज्यादा कमी रह गई है तो उनको भी आप उनसे मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये तो सारा है ही। इसके साथ साथ हमारा अपना टॉपिक तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के रिविजन क्लासेस भी लगती रहती है। तो जो भी टॉपिक्स आप लोगों के कमजोर हैं उन रिविजन क्लासेस में आप आकर के उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अकेले के डॉक्टर नहीं बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो दिल्ली एम्स बंद नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ता है। अरे आपके अकेले से ही फर्क पड़ता है। शुरुआत वहीं से होगी। अगेन ऐसे ही गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी भी मजा नहीं आ रहा है। आगे वाले बच्चे या तो मेरे आवाज का पहुंच रही है या फिर आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। टेस्ट लेते हैं आपका। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? यस सर। क्लियर फॉर नो? यस सर। गड़बड़ क्या है? बड़ा में गर्मी ज्यादा है क्या? हैं? बहुत वो है उसका हम क्या कर लेंगे? रात को ठंडा ठंडा मौसम। ये देखो सर हम सोच रहे हैं थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। कितना भी मत सोचिए। तो बात चल रही थी एक छोटे से टेस्ट के लिए। तैयार हो? व्हेनेवर आई से हेलो आपको एक बार हमारे खुद के 70 टाइम्स फर्स्ट क्लास किए लेकिन दोनों एग्जाम के अंदर सेम ईयर में फर्स्ट रैंक हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पहली बार रिकॉर्ड कायम किया एलन के इन दो बच्चों ने, चित्रांग एंड तेजस्विन। इसके बाद ये रिकॉर्ड अगर तोड़ा तो वापस एलन ने ही तोड़ा। सीधा नेक्स्ट 2016 फिर से फर्स्ट एंड फर्स्ट मेडिकल आई इवन 1 2 3 लगातार 3 रैंक एलन के बच्चों के। एक बार जोरदार ताली के लिए। Till now 3 times first rank in both the medical and IIT और all 17 times only carrying one from IIT. Are yes or no? Yes sir. Hello. एक बार हेलो। जैसे आप लोग आए हो आफ्टर 12 ऐसे हम त्रिपाठी के आफ्टर 12 आया 12th एग्जाम देकर के आराम से एलन कराया और 1 साल पढ़ा रैंक आपने दी थी। ये मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि दूसरा दिमाग में एक ऐसे बोलिए डाउट रहता है कि ज्यादातर टॉप रैंक्स कौन से बच्चों की आती है? 6th क्लास से तैयारी कर देते हैं, 9 से तैयारी चालू कर देते हैं। भैया ऐसे सबके सब नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th तक अपना स्कूलिंग करते हैं ओनली और फिर 12th के बाद 1 साल पढ़ते हैं बढ़िया दम लगा के और सेलेक्ट हो जाते हैं। इवन मेरी खुद की सिस्टर टिल 12th स्कूलिंग पढ़ाई की और 1 साल की तैयारी की तभी तो रुक गए हो। हाँ ड्यूरिंग प्रिपरेशन पढ़ाई से अच्छी थी उसको बड़ा मजा आता है। यार आप भैया आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं ये समझ में आती है, मजा आता है आपको पढ़ने का। लेकिन 2-2.5 महीने में टेंशन चालू हो गई थी ना। तो हर 2 महीने बाद लगभग एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आता था भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे थोड़ा टेंशन होता है। वो दीदी लोग वो भैया लोग मिलते हैं वो कहते हैं 1 साल में सिलेक्शन 1 साल में सिलेक्शन हो जाती है। नहीं होता। हो जाता है। बस यही क्वेश्चन उसको केवल बार-बार थोड़ा परेशान करता था। उसको ज्यादातर ये सुनने को मिलता था कि 1 साल में सिलेक्शन नहीं होता। तो उसको एक ही बात समझाता था भाई देख ऐसा है 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जिनको सेलेक्ट होना है 15-20 हज़ार 50 मान लो चलो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर के एमबीबीएस के वो तो सब चले गए कॉलेज में। वो तो तेरे को सुनाने आ नहीं रहे। तेरे को मिलते कौन है? नहीं सिलेक्शन हो तो किनसे मिलती है? वो जो तैयारी कर रहे हैं जो 2 साल में नहीं हुए। पर ऐसा मत बोलो ऐसा 2 साल में नहीं हुए। एक लाइन हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस साल पढ़ोगे उस साल सिलेक्शन होगा। आप जिस साल पढ़ेंगे उस साल सिलेक्शन होगा। अब आपको तय करना है कि आप इस साल पढ़ेंगे या 2 साल पढ़ेंगे। ठीक है तरीका होगा 3 साल में सिलेक्शन नहीं। अरे तो 3 साल पढ़ाई नहीं की ना। इसी का नतीजा देखो आप करेक्टर एक डॉक्टर की तो क्या होगा
आज सारे डॉक्टर सिर्फ नमस्ते करते हुए कैसे मेंटर करने पड़ जाते हैं। तो मान के चलिए पढ़ेंगे तो आपको होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो ओरिजिनल एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। तो पॉसिबल अगर है तो जरूर दीजिएगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे आपके पेपर जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली अपनी और बुक में नोट करना। सर 10 से पढ़ाते जा रहे हैं, समझिए भी सही, आवश्यकता पड़ने पर लिखिए भी सही, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब 2 महीने बाद मैं आपसे कहूँ भैया ऐसे टाइमटेबल के अंदर ये वाली चीज कहाँ पर लिखी हुई है तो विद इन 5 मिनट्स आप सर्च कर पाओ। यानी कॉपी पता नहीं कहाँ लिखी थी, तो इसको हम लिखते हैं, हम तो क्या करते हैं पढ़ते हैं समझते हैं और बस खत्म। अरे भैया आप जो कुछ पढ़ रहे हो समझ रहे हो आज से पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम तो नहीं कब होगा, तब तक के लिए आपके पास चीजें रिजर्व होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तभी आपके फायदेमंद होगा। मतलब स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, यू मस्ट बी सिस्टमैटिक। अच्छा प्रॉपर्ली बनाने की एक गाइडलाइन दी हुई है क्लास नोट्स के अंदर। एक तो थ्योरी जो क्लास में बताई जाती है उसको लिखना हुआ, सेकंड आपको जो मॉड्यूल लिखना है मॉड्यूल में रीड नहीं करना है, देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन रिवाइज एंड रीड। हां सर ने कैसे कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इस पूरे रीडिंग के दौरान रिवाइज के दौरान जहां जहां मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं उनको मार्क कीजिए और जरूरत पड़े तो अलग से कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूलेज डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ऐसा याद रखिए 20 के स्क्वायर रूट आप याद कीजिए और 20 के टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी क्लास का होमवर्क है, टेबल ऐसे रेगुलरली आपको क्लास में होमवर्क मिलेगा, आपसे रिक्वेस्ट है उस होमवर्क को नोट डाउन जरूर कीजिए। और फिर फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताइए कंप्लीट डेली होमवर्क, जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो डे टू डे कंप्लीट, या आपके एग्जाम टाइम को ध्यान रखते हुए एटलीस्ट वीक में एक बार आपको 3 घंटे 20 मिनट की सेटिंग कंप्लीट करनी है। हम कर लेंगे सब हो जाएगा। आप जितनी अच्छी हैबिट्स बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा आपका। 7 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए स्पेशल पॉइंट है ये, क्योंकि मेडिकल में मैंने आपसे कहा ना अराउंड 80% तक मार्क्स हमें लाने की जरूरत पड़ जाती है और इतने नंबर अगर चाहिए तो हम किसी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, फिजिक्स पढ़ना भी। इसकी बात थोड़ी मैंने की हुई थी, ये बहुत बड़ी समस्या बनकर चल रही है आजकल, एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या। तो सही कहा अगर इससे दूर हो गए ना तो मैं आज भी सजेस्ट करता हूँ कि आप साल भर कुछ ही मत पढ़ना, आप उनका जो क्राइटेरिया होता है 50% वाला क्राइटेरिया उसमें तो आराम से आ जाओ। 50% मतलब होता है 60, अगर 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 15 लाख में 7.5 लाख बच्चे वो एडमिशन के लिए एलिजिबल कराते हैं, प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो आप। बाकी तो हर के भाई रैंकिंग वाइज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, लेकिन हाँ एलिजिबल हो एडमिशन के लिए उस क्राइटेरिया का पहले दिन आएगा है, स्वादिष्टियां बनेगी, मजा आएगा और मिस करोगे तो मैं कह नहीं सकता। चलिए मेरे तरफ से आज ही आगे दूसरे लास्ट ऑफ लक और मैं चाहूंगा आपके टीचर से मिलवाना, आपके बार जोरदार तालियां अपनी मेंटर से जोरदार तालियां और जोड़िए और जोड़िए टीचर जो आपको कंसल्ट करने वाले हैं, आपके मेंटर तालियां लगाकर बच्चे के दोनों हाथों को एक बार तालियां देखिए बस। मैं चाहूंगा सभी टीचर से प्लीज अपना नाम And I am your physics faculty and I am mentor of MLF 1. My name is Pushkala Suman and I am the mentor of MLF 5. Myself Sandeep Kumar Verma. I am zoology faculty और मैं MLG3 का mentor। Okay. मैं दीपक शर्मा, मैं mentor हूँ MLG2। Very good evening to all of you. Myself is Lucy and I am a mentor of MLF 6. मेडिकल Myself Ranjit Chauhan और मैं mentor हूँ MLF 4. My name is Vikram Singh and I am the mentor of MLF 4 batch. थैंक यू सर, थैंक यू टीचर्स। एक बार जोरदार तालियां अपने टीचर्स के लिए। नाउ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे केमिस्ट्री एचओडी सर ईडी सिन्हा सर, एक बार जोरदार तालियां सिन्हा सर के लिए। और
और जोर से। Thank you, Kumar sir. Good evening, everyone. बहुत कम आवाज आ रही है, लग रहा है कि बस लग रहा है कि सोए बच्चे ही बैठे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। या तो हो सकता है चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है, या तो हो सकता है कि लंच नहीं किया ढंग से इसलिए वो एनर्जी नहीं आती, और यह हो सकता है कुछ बच्चों ने इतना ज्यादा कर लिया है कि अभी भी तालियां बजानी पड़ती है हेलो बोल के, उनको अलर्ट करना पड़ता है, नींद आ रही होगी। और यह हो सकता है कि डॉक्टर ने मना किया आपको एक्साइटेड होने के लिए, जोश शो करने के लिए, एनर्जी शो किया है कि डॉक्टर ने मना नहीं किया ना। और यह हो सकता है कि कुछ एक्साइटेड होने में जीएसटी लग गया हो, ऐसा भी है क्या? कुछ नहीं है तो फिर किस बात की करो? विद फुल एक्साइटमेंट गुड इवनिंग एवरीवन। यस, मैं देख रहा था सर जब आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन आप बड़े उदास होकर सुन रहे हो। काम नहीं चलेगा उदास होने से। उदास रहते हो तो अच्छे लगते हो, मुस्कुराते हो तो बच्चे लगते हो, और हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो आप। तो जिस चीज से अपन बहुत अच्छे लगते हैं वो क्यों नहीं करें अपन? और मुस्कुराते हुए हंसते भी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फिर तो 2023 में मेडिकल कॉलेज में भी जब जाएंगे, रिजल्ट आएगा आपका 2023 में, वो भी ऐसे ही आएगा, मुस्कुराता हूँ हंसता हूँ, यही होगा ना। चलिए बच्चों, आज आप यहाँ पर एलएन पर न्यू ड्रीम, न्यू डिजायर, न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू एनर्जी के साथ आए हैं, ये आपका सौभाग्य है। और आज आपके साथ प्यारे प्यारे पेरेंट्स आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। तो जरा प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि जिंदगी नूर हो जाए और कोशिश कुछ ऐसी हो कि हर मुश्किल दूर हो जाए, और फरियाद ऊपर वाले से फरियाद कुछ ऐसी हो कि ऊपर वाला देने को मजबूर हो जाए। तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी करनी है, मुश्किलें भी दूर करनी है। और अगर ख्वाब नहीं है तो जिंदगी में क्या, जिंदगी है इसमें तो ख्वाब होना ही चाहिए। और जितना देखते जाए, एक ख्वाब पूरा हो दूसरा देखिए, दूसरा पूरा हो तीसरा देखिए। अगर एक ख्वाब पूरा नहीं हो तो ख्वाबों की वैरायटी भी बहुत सारी है, कमी नहीं है ख्वाबों की, दूसरा ले लीजिए फिर। लेकिन ख्वाब देखते रहिए, क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो एलन है, और एलन है तो जीत आपकी है। और ये जो है जीत की मैकेनिज्म है। जीत की मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में डिस्क्राइब करना, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। तो ये मैंने ख्वाब से जीत तक का सफर जो बताया है, जिंदगी तो ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें तो रास्ते, रास्ते तो मुश्किलें, मुश्किलें तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो एलन है, एलन है तो जीत आपकी। ये रास्ता है, ख्वाब से जीत तक का सफर है। रास्ते और ख्वाब में जरा ये चेक करना कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो इस बात को जरूर देख लेना कदम बढ़ाने से पहले कि इसकी मंजिल कहां जाती है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत रास्तों की मंजिल गड़बड़ होती है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करना। रास्ता ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, खूबसूरत मंजिल तो मिलके ही रहेगी। परवाह मत करना फिर रास्ते की, दिखनी चाहिए खूबसूरत मंजिल। और मंजिल जब खूबसूरत है तो रास्ते तो मिलेंगे, मुश्किल है, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें तो आएंगी ही। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने ऊंचाई फाइट कर, और फाइट करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मुश्किलों से भागना तो बहुत आसान है, मुश्किल है, मुश्किलों से भागना बहुत आसान है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, और जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। अरे डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में मेडिकल कॉलेज होता है। तो आपको लड़ना है,
अगर मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मुश्किलों से लड़ना ही पड़ेगा, और मुश्किलों को आसान करने के लिए आगे स्टेप क्या है? मुश्किलें तो फिर हौसला है, हौसले को बुलंद रखेंगे तो मुश्किलें आसान होंगी। मुश्किलों से लड़ना हौसला है, और वो यही तरीका कि आप वो सर मत पकड़िए, हौसला पकड़िए। मुश्किलें आएगा तो सर मत पकड़िए, हौसला पकड़िए, और हौसला बुलंद कर लिया तो फिर मुश्किलों की क्या औकात है जो आपकी मंजिल के रास्ते को रोक सके। ये मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा हौसला बड़ा है। और जब हौसला बड़ा कर लिया तो फिर मंजिल को पाने के लिए कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। तो क्या औकात है इसकी कि जो आपका रास्ता रोक सके? ये है। और हौसला है तो फिर अगली स्टेप क्या है? विश्वास। जब आपने हौसला बुलंद करके मुश्किलों को आसान कर लिया तो आपके अंदर क्या बढ़ गया? विश्वास। और जब विश्वास आपका बढ़ गया तो फिर तो जीत पक्की है। और याद रखिए बच्चों, ये विश्वास ही ऐसी चीज है जैसे जीने के लिए सांस की जरूरत, विश्वास की जरूरत होती है कि नहीं? वैसे ही जीतने के लिए विश्वास की जरूरत है। बिना श्वास के नहीं जी सकते, वैसे बिना विश्वास के नहीं जीत सकते। ये बहुत जरूरी है। 2023 तक जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है। रैंक ऊपर नीचे आती रहेगी, देखते हैं विश्वास खो देते हैं बच्चे, गलत है। वो विश्वास अगर जिसने बनाए रखा 2023 तक पूरे नीट एग्जाम तक, जीत उसी ही पर है, क्योंकि विश्वास को बनाए रखेगा वही जीत पाएगा। और आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए तो टैलेंट आपके साथ है। ये है जीत की मैकेनिज्म। जीत तो आपको जीत में बदलने का सफर। और रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन ये है, आप रिएक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में गाएगा, और वो गाएगा, गुनगुनाएगा तो वो घर पे भी गुनगुनाता रहेगा, और घर पे गुनगुनाएगा और उसको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रैंक के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रैंक के लिए। जरा गाइए, तो गाना याद हो गया होगा, 2 शब्द चेंज करने वाले से। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रैंक के लिए, अच्छी रैंक के लिए। अगर रैंक अच्छी चाहिए तो वो आपको सनक एक चाहिए, बस वो पागलपन, वो चाहिए और सनक चाहिए। ये 4 सर से ही शुरू हो रही है ताकि आपको याद रहे। सुविधा, साधन, समय और सनक। अब सुविधा कहाँ से मिल रही है? कौन कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी? सुविधा जो है रहने की, खाने की, पीने की, ये सारी सुविधा ये दे रहे हैं आपको आपके पेरेंट्स। और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को सुविधा देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता, अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चे को वो सुविधा देता है। और दूसरी चीज है साधन। मेडिकल कॉलेज में जाना हो या एम्स में जाना हो, किसी भी रैंक से जाना हो, उन सब के लिए साधन जो है वो देगा एम्स में जाने के लिए। अरे और यहाँ जो साधन मिल रहा है और जो आपको मिलेगा वो 100% परफेक्ट है। जब एम्स में फर्स्ट रैंक आ सकती है उसी साधन से, जब आप 720 में से 720 मार्क्स ला सकते हैं उसी साधन से, तो फिर मेडिकल कॉलेज में जाना तो बहुत छोटी सी बात है। ऐसा तो तो ये साधन तो इसका मतलब 100% परफेक्ट है, लेकिन कई बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हुए। उसी साधन सबको एक साथ मिल रहा है। कई बच्चे फुल मार्क 100% मार्क्स ला रहे हैं, एम्स में फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, और कई बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। किस चीज का डिफरेंस है उनमें?
सनक करें, सर सनक का यूज करें। सनक होगी तो यूज कर पाएंगे इन चीजों का। साधन दे रहा है एल और समय कौन दे रहा है? समय तो ऊपर वाले ने दिया है। स्टूडेंट समय किसने दिया है? समय तो ऊपर वाले ने दिया है। आप और हम शिकायत कर सकते हैं, उसको ज्यादा दिया, उसको कम दिया, और मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, ये सब शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने दुनिया में सबको एक चीज बराबर दी है, और वो है 24 घंटे सबको बराबर दी है। और चैलेंज दिया है कि जो इन 24 घंटे का यूज जितना ज्यादा करेगा वो उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ये 24 घंटे है और इस तरह से दिए हैं। अगर ऊपर वाला रोज इस तरह के पैसों को देता तो आप एफडी करा लेते कि आगे काम में ले लेंगे, लेकिन समय की एफडी नहीं हो सकती। आज 24 घंटे दिए हैं, उसका आज ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो गए आपके 24 घंटे। जरा देखिए उसकी क्या करामत है। वो 24 घंटे दिए आपको कुछ ऊंचाइयों छूने के लिए, अगले दिन वो जो नए 24 घंटे मिलेंगे, पुराने वाले गए, आपने यूज कर लिया तो बहुत अच्छा है। यूज कर ली एफडी कर सकते हैं, उसका यूज कर लिया, इसका मतलब उसने अपने फ्यूचर की एफडी कर ली, और यूज नहीं किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। और समय को चुराने वाला, सर ने भी बताया होगा, सबसे बड़ा चोर कौन है? समय चुराने वाला आपके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल है। और समय को देखिए, समय 24 घंटे का है। 24 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, आपको नींद भी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। 6 से 7 घंटे आप सोइए, कम भी मत सोइए, ज्यादा भी मत सोइए। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। खाने पीने, नहाने धोने में भी समय चाहिए, वो भी जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए। लेकिन खाना आपको हेल्दी फूड खाना है। कुछ भी इधर उधर की चीजें खाओगे तो बीमार जो देखते हैं ना, फिर उसके बाद कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए बीमार नहीं पड़ेंगे आप। बीमार कब पड़ते हैं? जब या तो सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं होती, या फिर गलत खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। आज तक मैंने पढ़ाई करने वालों को बीमार होते हुए नहीं देखा। पढ़ने से कोई बीमार नहीं होता, गलत खाने से और नींद पूरी नहीं होने से बीमार पड़ते हैं। अब मैं आपको इस समय तो सबसे बड़ा चोर तुम बताया, स्मार्टफोन, यही है ना सबसे बड़ा चोर चुराने वाला। आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि नासा के जो वैज्ञानिक है, नासा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत करके इस बात का पता लगा लिया है कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव है। अरे नासा के वैज्ञानिक का नाम ले लो तो हम मानते भी नहीं है, उनका नाम लेना पड़ता है कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव। तो इस बच्चा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो न पास्ट में जीता है और न फ्यूचर में जीता है, वो तो आज में जीता है, इसलिए खुश रहता है। यही खुशी का मंत्र है। और इस बच्चे के इस गुण को जरा आप अपने अब कैरियर में डाल लेना कि खुश रहना है तो आपकी रैंक वगैरह कुछ नहीं आएगी। क्या होता है अक्सर, टेस्ट हुआ, रैंक खराब आई तो आप पास में चले गए, मेरी रैंक बहुत खराब आई, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, सीधे कहां चले जाते हैं? पास से फ्यूचर में चले जाते हैं। तो आज को बर्बाद कर लेना, आज को बर्बाद कर लेना, पास से सीधे फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और उस आज की खुशी को आप भूल जाते हैं। जबकि क्या है, आज अगर आपने बेस्ट कर लिया, पास जैसा भी है, आज को बेस्ट कर लिया तो फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज को बेस्ट करने में पूरी एनर्जी लग रही है। आप केवल आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना। कल दूसरा आएगा तो फिर वो भी आज कहलाएगा ना। कितना हल्का लगता है फिर आज एक दिन की पढ़ाई कर लीजिए, तो आज में बेस्ट कर लीजिए, पूरी एनर्जी आज की पढ़ाई में लगा दीजिए। पास्ट क्या है? अरे पास्ट एक घटना है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक कल्पना है। और आज, अरे आज तो अपना है, इसको पकड़ के रखिए बस। ये पकड़ लिया आपने तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट हो जाएगा। इस आज को पकड़ लीजिए, आज को बेस्ट कर लीजिए। क्या हुआ था वो भूल जाएंगे, लेकिन आज अच्छा करेंगे तो आगे बहुत अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। दूसरा गुण है बच्चे का बिजी रहना। बच्चा जब तक सोता रहता है ठीक है, जो ही वो सो के उठता है, जागता है, वो किसी न किसी काम में बिजी रहता है। बिजी विदाउट वर्क, कोई टारगेट नहीं है उसका बिजी रहने का, लेकिन बिजी रहता है।
और ये गुण बिजी रहने का अब आप अपने कैरियर में डाल दीजिए। अब आपके पास एक टारगेट है कि मेरे को 2023 में मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो मेरे को अपनी पढ़ाई में बिजी रहना है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। और लेजी होना बच्चे का गुण नहीं है, बच्चा लेजी नहीं होता, वो एक्टिव रहता है, बिजी रहता है, इसीलिए काम टाइम में डालते जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ कितने प्रैक्टिकल किए वो भी लिखते जाएंगे, साथ के साथ हेलो लिख देना, अच्छे लगे। तो बच्चा दिनचर्या आप अपना अपनी कंसंट्रेशन आप जहाँ रखना चाहेंगे वहीं रख सकते हैं आप, या आप पे डिपेंड करते हैं। कुछ टेक्निकल आ गई होगी प्रॉब्लम। होना क्या अब अपनी पढ़ाई में बिजी रहना है, खाना पीना नहाना धोना सोना और पढ़ना, यही काम, इन्हीं कामों में बिजी रहना है, ठीक है जी। और तीसरा गुण है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बचपन में ही ये गुण आ जाता है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, हर चीज पे क्वेश्चन करता है बच्चा। और वो क्वेश्चन करता है, वो अपने पेरेंट्स से जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, उसको आंसर नहीं मिल जाए, उसको समझ नहीं ले, तब तक वो बच्चा पूछता ही रहता है अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार, जो भी आएगा घर में उससे पूछेगा, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को पूरी करके ही मानता है। और ये गुण जिज्ञासा क्यूरियोसिटी वाला अब आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आ जाए आप उसके पीछे पढ़े। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब है आपके पीछे पढ़ने में कहीं कोई कमी रह रही है। आप पीछे पढ़े, क्लास में समझिए, क्लास में पूछिए, आपस में पूछिए, डाउट काउंट पर आकर पूछिए, लेकिन एलेन पर रहकर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही इसका मतलब आपके पीछे पढ़ने में ही कोई कमी है। तो वो क्यूरियोसिटी वाला गुण, जैसे बचपन में आप पीछे पढ़ जाते थे वैसे पीछे अब आपको अपने किसी भी टॉपिक को समझने के पीछे पढ़ना। और लास्ट वाला गुण है जिद करना। बच्चा जिद्दी होता है, जिद करने का गुण बचपन से ही आता है। अब वो बचपन की जिद जो है उसको बच्चे को पता नहीं कि ये जिद मेरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी जिद को पूरी करवा के ही मानता है। होता है कि नहीं? अरे बच्चे रहे आप और पेरेंट्स भी हैं, वो अपनी जिद को पूरी करवा के ही मानता है। अब वैसी जिद जैसे बचपन में आपने पूरी करवा दी थी, वैसी जिद अब आप अपने कैरियर के लिए भी कर लीजिए कि मेरे को ऐसी जिद करिए कि मुझे 2023 में जो मेडिकल कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज को बोलिए कि मेरे को 2023 में ये मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिद पूरी कर लीजिए। जब जिद पूरी करते हैं तो बचपन में पेरेंट्स ने आपकी जिद पूरी कराई, अगर आपने जिद कर ली तो एलन आपकी जिद पूरी करवाने में लग जाएगा। लेकिन आप करिए तो सही, ये तो करिए तो सही, आप करेंगे तभी तो एलन आपके पीछे पड़ेगा। क्लियर? अब मैं आपको कौन बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और कौन नहीं जा पाते इसकी मैं कुछ मैथमेटिक्स बता रहा हूं। सिंपल मैथमेटिक्स है प्राइमरी क्लास की। देखिए ये तो आपको सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो क्या क्या काम आपको करने चाहिए। अभी आपको सर ने भी बताया होगा क्या करना चाहिए, सब जानते हैं? अरे बच्चे सब जानते हैं जी, क्या करना चाहिए ये जानते हैं, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानते हैं। वो भी तो जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं? बस ये दो बातें याद रखना, उस गणित में फिट होंगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस होता है। तो देखिए प्लस का मतलब जो काम आपको करना चाहिए, इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। माइनस, नेगेटिव। माइनस इंटू प्लस, माइनस का मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए, इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। नेगेटिव, वो भी माइनस। प्लस इंटू प्लस, जो काम, प्लस का मतलब जो काम आपको करना चाहिए, इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। प्लस। और एक और वजह है माइनस इंटू माइनस,
जो काम आपको नहीं करना चाहिए, माइनस वाला जो काम आपको नहीं करना चाहिए इनटू माइनस, वो काम आप नहीं करते तो रिजल्ट क्या रहेगा? तो भी प्लस होगा। तो ये मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 2 स्टेप याद रखिए, प्लस इंटू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस। डेफिनेटली वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगा। और जिनको नहीं जाना है, नहीं जाने के लिए आए तो पहली 2 लाइनें बोली थी वो करने बहुत आसान है होता, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस। ठीक है कि अब केमिस्ट्री की मैं बात आपको थोड़ी सी बता दूं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए। आजकल केमिस्ट्री 2 तरह की होती है, एक केमिस्ट्री होती है सोशल केमिस्ट्री और दूसरी केमिस्ट्री है जो आपकी साइंस के ब्रांच जो क्लास में पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री। अच्छा, सोशल केमिस्ट्री और आप साइंस की ब्रांच जो केमिस्ट्री, दोनों को समझना जरूरी है। सोशल केमिस्ट्री का मतलब जानते हैं ना, आपसी तालमेल, यानी इससे उसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, इससे उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, ये होता है। तो ये भी जरूरी है, ये आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये खुद को ही समझना है। और इससे क्या फायदा है? अगर आपकी सोशल केमिस्ट्री आपके टीचर्स के साथ, आपके क्लासमेट के साथ अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोशल केमिस्ट्री आपके पीजी में या हॉस्टल में जो भी साथी रहते हैं उनके साथ अच्छी होनी चाहिए। अगर इन सबके साथ केमिस्ट्री अच्छी रही तो इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है? सबसे केमिस्ट्री अच्छी है, इसका मतलब किसी से कोई पंगा नहीं है, कोई उनकी बात बिगड़ी नहीं है, तो इस पढ़ाई में मन लगता है। और केमिस्ट्री अगर कहीं बिगड़ जाती है, किसी से कोई पंगा हो जाता है, तो पढ़ते समय वो बातें ध्यान आती हैं और पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता, होता ही नहीं। और दूसरा फायदा क्या है कि सबके साथ केमिस्ट्री अच्छी है तो सबसे दुआएं मिलती हैं और दुआओं से मिलकर भाग्य बनता है। और मेहनत के साथ जब भाग्य होता है तो सक्सेस 100% मिलती है। तो दुआएं भाग्य बनाना है तो भी सोशल केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी केमिस्ट्री जो आप क्लास में पढ़ेंगे उसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो है हिस्ट्री समझ के पढ़ना, दूसरा है मिस्ट्री समझ के पढ़ना। हिस्ट्री समझ के पढ़ने का मतलब रट के पढ़ना, हिस्ट्री कर पढ़ना। और जो रट के पढ़ेगा उसके केवल बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं, कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता। कंपटीशन फाइट करने के लिए रट के पढ़ना बिल्कुल गलत तरीका है, रट के मत पढ़िए। दूसरा जो तरीका है मिस्ट्री समझ के, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी समझकर पढ़िए, तो आप कंपटीशन बढ़िया परसेंटेज से फाइट करेंगे, अच्छी रैंक से आप फाइट कर पाएंगे कंपटीशन को। एक ही तरीका समझकर याद करना, रट के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब बच्चों आपको सेल्फी का तो सबको आता है, ये सेल्फी लेना आता है सबको, मोबाइल सबके पास है। और बच्चे बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो बच्ची मुस्कुरा रही है, उसको बहुत अच्छा आता होगा, छोटी सी है वो। तो ये सेल्फी लेना छोटे बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। ध्यान रखिए, सेल्फी लेने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड लगता है। कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड लगते हैं। तो बच्चों सेल्फी लेने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। और आपको अपनी इमेज बनाना है तो उसका समय शुरू होता है। आप पहले पर आ गए, अपनी इमेज बनाकर ही यहां से जाइए। सेल्फी तो लेते रहेंगे, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ऐसा डॉक्टर बनना जब आपके साथ सेल्फी लेने के लिए कोई आए कि इतना बड़ा डॉक्टर है, इसके साथ सेल्फी लेना जरूरी है। तो एक साल के लिए इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करके जाइए, इतनी मेहनत करके जाइए कि दुनिया वाले आपका नाम फेसबुक पर नहीं गूगल में सर्च करें। कुछ ऐसी मेहनत करके जाइए। तो बच्चों आप कुछ कमिटमेंट करेंगे मेरे साथ? करेंगे बच्चों? करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं? पूरी एनर्जी से करना है, वो एनर्जी शो करनी है आपको कमिटमेंट के लिए। मैं बोलूंगा 3 शब्द बुलवाऊंगा आपसे बस, और 3 शब्द पूरी एनर्जी से बोलने हैं। बोल रहे हैं? हाँ जी। ना थकेंगे, ना हटेंगे, बस डटे रहेंगे। और ये डटे रहना ही आपके हाथ में है। और डटे रहे तो ना आप थकेंगे और ना आप हट पाएंगे।
डटे रहना बस, ठीक है। चलिए ये तो कमिटमेंट आपसे करा दिया, अब हम एनएन की तरफ से कमिटमेंट करो। एनएन की तरफ से कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं, ये हम होने नहीं देंगे। और यहाँ से आप उठेंगे और अपने अपने कमिटमेंट को शो करेंगे। कैसे करेंगे कि हमारे एक गाना सुनते हुए जाएंगे और कमिटमेंट शो करने के लिए आप सब पहले, और हमने अपने कमिटमेंट को शो करने के लिए हाथ हिलाते हुए हाँ हाँ लेंगे अभी फोटो, फोन ही करो 6 फ्लोर पर ना की ब्लॉक में कुछ नहीं कर कुछ नहीं नहीं मैं मुझे सीढ़ी से जाना क्लास देख रहे प्रॉब्लम तो नहीं थी, ब्लॉक भी। बट इतना मजा आता है। रूम कौन सा है? रूम नंबर 1। अब रूम नंबर 1 देख कहाँ पर है रूम नंबर 1? वे फॉर गर्ल, अच्छा बॉयज का तो घर किधर है? 6 फ्लोर रूम नंबर नहीं, रूम नंबर कहाँ है? हाँ पता कितना है रूम नंबर? रूम नंबर 1 कहाँ? रूम नंबर 4, रूम नंबर 1 मुझसे पूछ रहे थे सर से ना। सर रूम नंबर 1 कहाँ पर है?
अच्छा ये वाला है बस। MLG 1 MLG 1 ये है हाँ किसी का क्लास। अरे देख लो, नहीं ये तुम्हारा क्लास है, ठीक है। उसी का क्लास रूम नंबर 1 MLG 1 ये वाला यहाँ पर होगा क्लास उसी का। ये देखो पढ़ाने वाला व्हाइट बोर्ड क्लास चलेगा। चलेगी ये प्रोग्राम है लिखा हुआ इधर लग रहा है। देखो ना, हाँ इसमें ये है प्रोग्राम। डिजाइन सेशन वो अपना नहीं कौन सा है ये वाला? MLG फोटो खींच ले। हाँ ये तो है पूरा टीचर का क्या? खींचो तो हाँ पूरा पूरा खींच लो। अच्छे से आना चाहिए क्लियर इसका और अच्छा क्लियर है। प्रॉब्लम सोल्विंग अपना है क्या वो? हाँ यही सब है। नो नो कुछ भी 21 लिख लो पतन का दिखने को मिले बाद में, ठीक है। है ना। आईकॉन और मोबाइल स्विच ऑफ मोड। हाँ मोबाइल का काम नहीं इधर, जो प्रोग्राम है उसके अनुसार ही हम लोग वहाँ से फ़ोन करेंगे, आप ही करोगे फ़ोन, ठीक है। बाथरूम टॉयलेट हो लो। योगा भी होता है। ठीक है। अटेंडेंस हाँ अच्छा 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 अटेंडेंस है हर रूम के आगे। हाँ उधर भी है। ये क्या है? अटेंडेंस है ना वो, यहाँ लिखा पंच करने के लिए। हाँ यहाँ पर करोगे फिर इधर जाओगे क्लास में। उधर स्टूडेंट आर नॉट अलाउड, इसी में क्लास चलेगा बस। ये अटेंडेंस यहाँ पर होगा। चलो गलत 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 का हाँ अलग अलग से है। ये ब्लॉक में सीधे चले जा रहे हैं हम तो। ये बी ब्लॉक मिक्स है, इसी में पता नहीं चल रहा। अब चले स्टेयर नहीं है, जैसे बच्चा आने के लिए स्टेयर है। सीधा अल्फा में चले जाओ फिर बीटा में आ जाओ। मतलब ईद बांटा हुआ बीचों बीच से, ऐसे बांटा हुआ। लेकिन ये वे गर्ल्स का, वे ओनली फॉर गर्ल्स। ये अच्छा बना है इधर, बाकी में नहीं। दूसरे मौसम से में ना ज़मीन ज़्यादा है ना इधर। वे बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग वे है इधर। जीत लड़का गलत रास्ते से जा रहा है। बॉयज ये वे फॉर गर्ल्स। आज नोटबुक ले लेते हैं। एग्जिट यार ये ना ये न बच्चों का है, नर्चर है क्या? आ जाओ। पहले तो फिजिक्स लैब की है, केमिस्ट्री लैब ये ब्लॉक क्लास चल रहा है अभी हैं? स्टडी सेल्फ स्टडी गर्ल्स का अच्छा है, गर्ल्स का अलग है ना। क्लास चल रहा है अभी है। यहाँ से बांटा हुआ इधर
ए ब्लॉक, इधर बी ब्लॉक। गाना अच्छा है इनका। इधर से बाहर हो जाते। हाँ गए होंगे अभी। नोटबुक यहाँ तो नहीं मिल रहा है। बुक वहाँ मिलेगा संज्ञान में। आज देगा बुक को क्या चेक कर ले। सम्यक लिखा कहाँ है सम्यक? नंबर 1 के बाद क्या होगा? वो सम्यक लिखा है गेट पर। वो तो गेट नंबर 6। घूम के आए लोग कि नहीं है?